हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी गई है। बता दें, आज अचानक से सुबह सुबह भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के गठबंधन टूटने की खबर सामने आई। इसके कुछ घंटों बाद ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पद से इस्तीफा दे दिया और शाम होते होते नई सरकार का गठन भी हो गया। कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नायब सिंह सैनी आज हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री के रूप में कई विधायकों ने भी शपथ ली। लेकिन इससे पहले ये भी खबर सामने आई थी कि नायब सिंह सैनी को जब विधायक दल का नेता चुना जा रहा था तो इस विधायक दल की बैठक में अनिल विज नाराज दिखे। यहाँ तक ही नहीं, वो बैठक को बीच में छोड़कर ही बाहर चले गए। यहाँ तक ही नहीं, नायब सिंह सैनी जब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे थे तो शपथ ग्रहण समारोह में भी अनिल विज शामिल नहीं हुए। अब इसको लेकर कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार में जिस तरह का बदलाव हुआ है, अनिल विज उससे खुश नहीं थे। उनकी नाराजगी साफ तौर पर तब नजर आई जब वो विधायक दल की बैठक छोड़कर चले गए। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मीटिंग में जो भी हुआ है उसके बारे में सिर्फ आप जानवर ही बता सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि अगला सीएम कौन होगा तो उन्होंने कहा कि दिल्ली से जो लोग आए हैं वही बताएंगे। हालांकि सीएम पद से मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा क्यों दिया, इसकी असल वजह की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। लेकिन मीडिया जगत में जो खबरें चल रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि खट्टर के इस्तीफे की दो वजह थी, जिसमें पहली वजह की बीजेपी की जो रणनीति है लोकसभा चुनाव में जाट वोट को बांटना, ये पहली वजह बताई जा रही है। वहीं दूसरी वजह जो बताई जा रही है कि मनोहर लाल खट्टर करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ये दो वजहें बताई जा रही हैं और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि पिछले 3 साल से लगातार यह चर्चा हो रही थी कि आज खट्टर हट रहे हैं, कल खट्टर हटाए जा रहे हैं। साथ ही यह भी वजह बताई जा रही है कि एंटी इनकम्बेंसी के बढ़ने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है। मीडिया जगत से इस तरह की खबरें छन छन कर सामने आ रही हैं। लेकिन वहीं मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के कुछ घंटों बाद ही कांग्रेस ने हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी। बता दे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह मांग की है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जेजेपी ने किसी नीति या जनहित के लिए नहीं बल्कि सत्ता सुख भोगने के लिए यह गठजोड़ किया था। आज दोनों दलों ने जनता को फिर से झांसा देने के लिए गठबंधन तोड़ लिया। सच्चाई यह है कि जिस समझौते के तहत भारतीय जनता पार्टी जेजेपी ने गठबंधन किया था, उसी समझौते के तहत यह गठबंधन तोड़ा गया है। दोनों दल आज भी अंदर खाने एक ही हैं, लेकिन चुनाव में सत्ता विरोधी वोटों को बांटने के लिए अलग अलग लड़ने का ड्रामा करेंगे। मिली भगत के इस खेल को हरियाणा की जनता अब समझ चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे कहा कि आज ये साबित हो गया है कि बीजेपी जेजेपी में मौका परस्ती और स्वार्थ का गठबंधन था। हमने पहले ही कहा था कि बीजेपी जेजेपी में अब समझौता तोड़ने का समझौता हो गया है। भाजपा ने चुनाव से पहले स्वयं ही हार मान ली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मांग की कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। पहले आप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कही है। फिर इसके बाद आपको बताएंगे कि 3 महीने पहले किसने बता दिया था कि बीजेपी जेजेपी में जो समझौता हुआ था उसको तोड़ने का अघोषित समझौता दिसंबर में ही हो गया था। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, चुनाव में चले जाएंगे। जो आज घटनाक्रम हुआ है हरियाणा में, ये 2019 में जब ये गठबंधन की सरकार बनी थी, उस समय मैंने कहा था ये जो गठबंधन है ये कोई पॉलिसीज पे बेस्ड नहीं है, नैतिकता पे बेस्ड नहीं है, ये एक किस्म से ठगबंधन है। क्योंकि चुनाव में बीजेपी तो कहती थी हम 75 पार करेंगे और जेजेपी वाले कहते थे इनको यमुना पार करो। चुनाव हो गया तो दोनों यार बन गए अपने उसके लिए, हरियाणा को ठगने के लिए। और ये उसी समय मैंने कहा था ये गठबंधन मौका प्रस्ती का गठबंधन है, स्वार्थपूर्ण है, हरियाणा के हित का नहीं है, जनहित का गठबंधन नहीं है। और वो आज एक बात साबित हो गई। और इस मामले में जो आज गठबंधन टूटा है
आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी कहा, दीपेंद्र ने पब्लिक मीटिंग में कहा कि एक और समझौता हो गया है गठबंधन तोड़ने का, तो लोगों को गुमराह करने का, क्योंकि इस 5 साल में हर वर्ग इस प्रकार से विमुख हो चुका है। कोई जन का काम कार्य नहीं किया, उसको ये अपनी एंटी इनकम्बेंसी को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये लोग समझ चुके हैं। और आज जो हुआ गठबंधन हुआ, ये मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत बने। आज दोनों गए, चीफ मिनिस्टर जी उन्होंने रिजाइन किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी गए। तो इसका मतलब चुनाव के ठीक समय पहले वो अपनी स्वयं चुनावी हार मान चुके हैं, मॉरली डिफीट हो चुके हैं। नैतिकता के तौर पे इस पार्टी को कुछ भी सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं कि तुरंत हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और चुनाव में चले जाएंगे। आप चाहते हैं सर कि लोकसभा चुनाव के साथ ही हरियाणा में विधानसभा राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। तो आपने कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सुना। उन्होंने सीधे सीधे मांग की है कि राष्ट्रपति शासन लगाकर दोबारा से चुनाव कराए जाएं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी ने गठबंधन तोड़कर और मुख्यमंत्री बदलकर चुनाव से पहले ही अपनी हार मान ली। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में विफल गठबंधन की सरकार चल रही थी, जिससे जनता का पूरी तरह मोह भंग हो चुका था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि बीजेपी 9.5 साल की विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, इसलिए ठीक चुनाव से पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बदलने पड़े। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। प्रदेश में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करके जल्द विधानसभा चुनाव करवाने चाहिए। बहरहाल हरियाणा में नई सरकार का गठन हो गया है, लेकिन हरियाणा में आज जो भी कुछ हुआ है, बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन टूटा है, उस पे भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने 3 महीने पहले ही एक जनसभा में उन्होंने बता दिया था। उसी वीडियो को आज पोस्ट करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिखा कि आज की घटनाक्रम पर मैंने 3 महीने पहले सिरसा में रिएक्शन दे दिया था। मैंने प्रदेशवासियों को बता दिया था कि बीजेपी जेजेपी में समझौता तोड़ने का अघोषित समझौता हो गया है और इस बार बीजेपी के इशारे पर जेजेपी और INLD वाले कांग्रेस की वोट में सेंध मारने अलग से फिर आएंगे। बीजेपी के साथ जो जेजेपी का समझौता था, वो एक और समझौता हो गया, भ्रष्टाचार का जो समझौता तोड़ने का भी समझौता हो गया है। ये मेरी बात को समझ के अपने दिल में रखना। समझौता तोड़ेंगे बीजेपी के इशारे पे, आपके बीच में आएंगे। कांग्रेस की वोट में कौन ज्यादा सेंध मारेगा, अभय सिंह ज्यादा मारेंगे या दुष्यंत चौटाला ज्यादा मारेंगे, इस बात की बीजेपी के इशारे से, उनके इशारों पर इस तरह की राजनीति हरियाणा में करने का काम करेंगे। चक्रव्यूह रचा जाएगा, प्रदेश में परिवर्तन को रोकने के लिए चक्रव्यूह रचा जाएगा। पिछले बार तो आप भी नादान थे, हम भी नादान हैं, अब आप भी समझ चुके हो, हम भी समझ चुके हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने आज के घटनाक्रम पर रिएक्शन देते हुए कहा कि आज हरियाणा की जन विरोधी खट्टर दुष्यंत सरकार की नैतिक हार हो चुकी है। हरियाणा में भाजपा ने हार से पहले हार मान ली है।